कड़ी में आज पहले भी करियर काउंसलिंग कर चुके हैं और आज हमारे कॉमर्स के साथियों के लिए बहुत ही ज़ोरदार मार्गदर्शन देने वाले हैं हमारे जिम्मेदार मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कई सालों का अनुभव है सीएस मुकेश जी बंसल साहब को आज आपके बीच में है। साथियों, कॉमर्स अपने आप में एक जीवन शैली है। चाहे घर में मैनेजमेंट हो, चाहे कंपनी में मैनेजमेंट हो, चाहे कहीं भी मैनेजमेंट की बात आती हो, कहीं भी हिसाब किताब की बात हो, कहीं लेन देन की बात आती हो, कहीं भी जमा खर्च की बात आती हो, किसी भी तरह से कॉमर्स हमारा जीवन का हिस्सा है। चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर भी बनना चाहे, चाहे आप कंपनी के सीईओ बनना चाहें, हर जगह आपकी कॉमर्स की वैल्यू है। और कॉमर्स में 10वीं क्लास के बाद कॉमर्स लेने में आपको किस तरह से क्या विशेष ध्यान रखना है, और 12वीं कर लेने के बाद कॉमर्स से क्या बनने वाले हैं, क्या बन सकते हैं, इस तरह की सारी जानकारियाँ आपको हमारे साथ आज बहुत ही मूंगे मेहमान हमारे साथ में हैं सीएस मुकेश जी बंसल साहब। मैं निवेदन करूंगा बंसल साहब से कि आपके बीच में आकर आपको सारी जानकारी दें और हर चीज़ का, हर पर्सन का वो जवाब दें जो आपके मन में मंथन चल रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ कॉमर्स के माध्यम से, और क्या बन सकता हूँ, और किस तरह से मुझे तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी डायरेक्शन है, कौन कौन सी ऐसे स्कोप हैं कॉमर्स के, वो सब चीज़ें, हर बात का जवाब आपको देंगे मुकेश जी बंसल साहब। स्वागत है सर आपका, पधारो। गुड इवनिंग दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद आज अपेक्स ग्रुप का और इनके सीईओ श्री राम निवास जी चौधरी साहब का। एक बहुत अच्छी स्टोरी से मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ कि जीतता कौन है। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया सुंदर सी मूर्ति आपको नज़र आ रही है। एक गांव में मंदिर बना, शिल्पकार को ये ड्यूटी दी गई, जिम्मेदारी दी गई कि एक अच्छी सी मूर्ति, सुंदर सी मूर्ति बना के लगाए। शिल्पकार गांव में गया, एक पत्थर ढूंढा बहुत सुंदर सा। जैसे ही पत्थर के हाथ लगाया, पत्थर बोला नहीं नहीं, मेरे को नहीं बनना मूर्ति। शिल्पकार फिर आगे बढ़ा, थोड़ी दूर चला, घने जंगल में गया और उसको फिर दूसरा एक सुंदर पत्थर नजर आया। शिल्पकार ने पत्थर उठाया, बहुत अच्छी तरीके से उस पत्थर को उसने तराशा और एक सुंदर मूर्ति बना के दोस्तों आपके सामने उस मंदिर में रखी। लोग आते थे, पूजा करते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, पैसा चढ़ाते थे, सेवा करते थे। कुछ दिन बाद लोगों को यह महसूस हुआ कि अरे, जब नारियल चढ़ाने का मौका आता है तो हम नारियल को तोड़ें कहाँ, तो एक मंदिर के बाहर एक शिला और होनी चाहिए। नवयुवक गए शहर जंगल की तरफ और एक शिला उठा के लेके आए, मंदिर के बाहर रखी। अब जो व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता, नारियल उस शिला पे तोड़ता और अंदर जाके भगवान को चढ़ाता। आपको सुन के ऐसा लगेगा वो शिला जो बाहर मंदिर के बाहर रखी गई, वो शिला थी जिसने शिल्पकार को मना किया कि मेरे को मत लेके जाओ। बड़े व्यथित मन से एक बार अंदर वाली शिला ने, बाहर वाली शिला ने अंदर वाली शिला से पूछा कि यार, तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम्हें तो लोग पूछते हैं, और मेरे को तो जो भी आता है वो पहले मारता है, फिर अंदर मंदिर में जाके तुम्हारी पूजा करता है। बहुत सुंदर सा जवाब दिया अंदर वाली पत्थर ने, मूर्ति ने, कि दोस्त, ये मौका तुम्हें दिया गया था, पहले तुमने वो अपॉर्चुनिटी नहीं ली, इसलिए मैं जीता। हमारी ज़िंदगी में दोस्तों बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम आगे बढ़ने के लिए, चैलेंज लेने के लिए तैयार नहीं होते और जीतने से पीछे रह जाते हैं। और उस समय हमारी बहुत सारी पुरानी प्रादुर्भाव, प्रीजुडिसेस काम आती हैं, हमारे आड़े आती हैं। जैसे एक छोटी सी स्टोरी, बहुत प्रिय है मेरे को स्टोरी, मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि एक हाथी, जो विशालकाय हाथी है, देखिए कितना इसमें क्षमता होगी, कितनी एनर्जी होगी। एक छोटी सी खूंटी और छोटे से रस्से से बंधा हुआ है। आपको नहीं लगता कि तोड़ सकता है? जी हाँ, कभी भी तोड़ के जा सकता है, कभी भी निकल सकता है इस रस्सी और खूंटे को तोड़ के, पर यह प्रयास भी नहीं करता। क्यों प्रयास नहीं करता? क्योंकि सवाल मेरे भी मन में है। मैंने हाथियों के कैंप में महावत से पूछा कि सर, ये माजरा क्या है, ये हाथी ट्राई भी क्यों नहीं करता? हंसते हुए उसने जवाब दिया कि सर, ये हाथी कभी छोटा बच्चा रहा होगा, उस समय भी हम लोग इसको इस रस्सी और खूंटे से बांधते थे, उस समय इसने ट्राई किया होगा इसको छुड़वाने का, नहीं छुड़वा पाया।
उसी समय से इसके मन में ये भाव बैठा है कि मैं रस्सी और खूंटे को नहीं तोड़ सकता। आज ये हालत तक ये कोशिश भी नहीं करता। दोस्तों, आप युवा हैं, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर छोटा सा कोई एक्सीडेंट, छोटा सा कोई इंसिडेंट जो बचपन में कभी हुआ, पीछे कभी कहा हो, किसी ने टोक दिया हो, आपको होल्ड बैक करता है। तोड़ दीजिए छोटी सी रस्सी, तोड़ दीजिए छोटे से खूंटे को और आगे बढ़िए। देखिए, पूरा आकाश आपके लिए, आप में एनर्जी, आप में शक्ति, आप में सब कुछ है। आप आगे बढ़िए और बढ़ के उस आकाश को छूइए जिसके लिए आप बने।